तहजीब ठीक बोले, क्योंकि तहजीब कोई ठीक से नहीं बोल रहा था, मैं बैठ के सुन रही थी। उसके नीचे का जो वो है, यही तो हमारा जो गंगा जमुनी का जो संस्कार हमको मिला हुआ है, हमारा संस्कार कह सकते हैं इसको, हमारे खून में है ये संस्कार, है ना। हमने सब कुछ इसी संस्कार से पाया है। जैसा आज हम मना रहे हैं जिनकी शहादत कह सकते हैं, पुण्यतिथि शहादत आज जो मना रहे हैं हम लोग, है ना, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां का जो हम लोग मना रहे हैं, यही हमारे भारतीय संस्कृति है, यही हमारा तहजीब है ना। यही तहजीब को लेके हमको आगे चलना है। और हमेशा कहना चाहूंगी कि जब ऊपर वाले ने हमें अलग बना के नहीं भेजा, हमारा दिल विचार, हमारा हाथ पैर गुर्दा सब एक है, तो हम कैसे अलग हो सकते हैं। ये है कि हमारी मान्यता अलग अलग हो सकती है, पर हमारा जो उद्देश्य है, जो हमारा लक्ष्य है, हमारी जो संस्कृति है, वो एक है। वहां पर हम अपने देश के लिए, अपने, जैसा कि ये हमारा जो आज हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये जो हम आप बोल रहे थे कि वो हमारा खजाना था, और वो जो अंग्रेज, जो ब्रिटिश राज हमारे पर जो शासन किया, जो उन्होंने ये फूट डाली और नीति की, हम दोनों को फूट डाल के किस तरह, क्योंकि ये तो एकता देख रहे थे, ये तो ताकत है इनकी, है ना। ये ताकत को कैसे तोड़ा जाए, तो ये फूट डालो नीति करो की ताकत यहाँ छोड़ के गए, और उससे हमको उबरना है, हमारी सोच को बड़ा रखना है, समझना है कि हमारे पूर्वजों ने हमारे जो लड़ाई की, जो भाई जो एक थाली में जैसा बताते थे, कैसे अंग्रेजों ने उनको जेलों में भी साथ नहीं रहने दिया, है ना, अलग अलग ये किया। तो ये सोचने की बात है। और यहाँ बच्चे बैठे हैं, आप बहुत बढ़िया कर रहे हैं, पर ये सीखे, समझे, आज का जनरेशन जो है जाने कि ये सब कुछ भी नहीं है, हम सब इनसे बहुत ऊपर सोच रखते हैं। जरूर जरूर, ये हमको सुन रहे थे कि हमारे डाल्टनगंज में अशफाक उल्लाह खान रहे यहाँ पर, और हम लोग सब मिलकर उनको, हम खुशी है कि आज इतना बढ़िया मंचन इनका जो हम सुने, ये हम सब के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि किस तरह उन्होंने हम लोग के लिए किया, जाना। आज की युवा पीढ़ी भी बैठी है, वो जानेंगे कि हमारे देश को आज़ादी दिलाने में कितनों ने अपना खून बहाया। और आज हम, बहुत दुख होता है, जैसे एक माता पिता बड़ी मेहनत से एक घर बनाते हैं, घरौंदा सजाते हैं, और जब बच्चे उसे तोड़ देते हैं, तो मैं समझ सकती हूँ, आप समझ सकते हैं जो भी यहाँ पे बुजुर्ग, कि उन माता पिता को जो रह गए उनको कितना तकलीफ होता होगा। तो हमारा संस्कार यही देने का है कि हम सब मिलजुल कर अपने देश के लिए सोचें और समझें, और आने वाले समय में अपने देश का वो कोई भी कार्य यदि हम करते हैं, देश को आगे रखकर करें हमेशा, कि देश पहले है, इसके बाद हम। और जब ये संस्कार और ये भावना हमारे अंदर आएगा, तो यही हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। सच्ची श्रद्धांजलि, आज जो ये मंचन किया गया, बताया गया, तो इसके लिए हमारी सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम किसी भी कार्य, किसी भी क्षेत्र में रहे, कोई जरूरत नहीं है कि हम जाकर सैनिक बने और जाए वहाँ शहादत के लिए लड़ाई करें, इसका जरूरी नहीं है। आप जहाँ हैं, जिस पद पे हैं, यदि एक माँ है आप, तो आपका काम है अपने माँ का संस्कार देने का, वो काम आप ईमानदारी से करिए। यदि आप एक टीचर हैं, यदि आप किसी भी डॉक्टर हैं, किसी भी फील्ड में हैं, कंडक्टर है, खलासी है, चपरासी है, जिस भी है, यदि वो अपना काम अपने जगह पर रहकर ईमानदारी पूर्वक करता है, यही देश के लिए सबसे बड़ा समर्पण है। यदि हम जहाँ रहकर अपने कार्य को बखूबी ईमानदारी से करें, यही देश के लिए समर्पण है। मैं यही कहना चाहूँगी, और बहुत अपने आप को गौरवान्वित भी महसूस करूँ कि इतने बड़े जिन्होंने शहादत दिया, देश के लिए, हमारे लिए किया, वो हमारे डाल्टनगंज के धरती पर यहाँ रहे, इस पवित्र धरती, इसीलिए कह सकते हैं कि ये हमारी वीरों की शहादत की धरती है ना। उन्होंने इस डाल्टनगंज में रहा, ये सुन के हम सुन रहे थे कि
कि यहाँ पर रहे और आज उनका कथा मंचन भी यहाँ से सुनने को हमारे डाल्टनगंज वासियों को मिला। ये हम सब के लिए सौभाग्य की बात है। आने वाले दिनों में हम हमेशा उसको याद करते रहेंगे, अपने उनका शहादत को। और बस यही कहूँगी कि जब बस हमें आपस में एक रहकर, हमको बंटना नहीं है बिल्कुल जी। ये गुलामी की मानसिकता जो भैया बोले ना अभी कि हमें विचारों से आजाद होना है, यदि आप विचारों से यदि गुलाम है तो आप आजाद नहीं है। तो हमें विचारों से आजाद होना है और अपने आप को एक साथ होकर, एकजुट होकर अपने समाज के लिए और अपने देश को आगे लेकर चलना। आप सबको बहुत बहुत स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामना देती हूँ, सबको बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि